उधर यूपी में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में दावा किया है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। उनके हिसाब से 304 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला कि सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। तो देखिए, आइए आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। लिखा है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत हुई है, जो कि चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची है। ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और उन्होंने महान दल के कैडर का चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, केशव देव मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में एक रणनीति के तहत आए और उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी ने महान दल को किनारे कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तस्वीर दूसरी होती। बताया जा रहा है कि केशव देव मौर्य ने दावा किया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो वो दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूँ, रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया था। और यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक कल होने वाली है और ये बैठक काफी अहम है। देखिए, कल बैठक में योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक का हिस्सा होंगे। मंथन किया जाएगा, मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल संगठन मंत्री, ये भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक का हिस्सा रहेंगे, जिसमें चर्चा मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर की जाएगी कि आखिर मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 2024 को साधने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से होगी। एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को तोड़कर जीत हासिल की, जातिगत जिस तरीके से सियासी हवा चलती है उसे तोड़कर जीत हासिल की, उसके बाद संतुलन बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जातियों को लेकर की जाएगी।